भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी जीडीपी को उठा लीजिए। उसकी जीडीपी अगर ज्यादा है तो उस देश को विकासशील है, विकसित देश है, ऐसा कहा जा सकता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब टोटल घरेलू उत्पादक। किसी भी देश के अंदर बन रही जो घरेलू उत्पादक है उसको जीडीपी कहा जाता है। एक साल में बन रही जो भी प्रोडक्ट है उसको पैसे में हिसाब लगाया जाता है, तब जाकर एक कीमत बनती है, उसको जीडीपी कहा जाता है। इस साल देखा जाए तो भारत की जीडीपी करीबन 2.16 ट्रिलियन डॉलर है, तो ऐसा कहा जा सकता है। इसकी आखिरकार जीडीपी कैसे मापी जाती है, कौन कौन से उसके पहलू होते हैं, तो उसके बारे में आज देखते हैं। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी से ज्ञान में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीडीपी के बारे में बताने वाला हूं। जो जीडीपी किस तरह मापी जाती है, कौन कौन से टॉपिक ध्यान में रखे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को मापने के लिए सबसे पहले जो देश की जो कंपनियां हैं, देश के बड़े बड़े उद्योग है, उसको शामिल किए जा सकते हैं। आज आपके हाथ में जो भी प्रोडक्ट है, जो की चीज है, जो भी ऑब्जेक्टिव जो अब दिख रहा है, सब कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं। उस बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस लग रही होगी, कोई ना कोई कारखाने में बन रहा होगा। इसके लिए वो भी भारत का जो राजनीतिक क्षेत्र है वो शामिल किया जा सकता है। किसी भी देश की या राज्य के उसकी जीडीपी मापने के लिए सबसे पहला उसका पहलू है कि उसकी जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि जो नक्शा देख रहा है वो एक आपका भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन ये आपका राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र उससे बड़ा है, और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बन रही है किसी भी राज्य क्या किसी भी देश की, तो उस राज्य की और उस देश की जीडीपी कहलाई जाएगी। कोई प्रोडक्ट अगर गुजरात में बन रही है तो उसको आप महाराष्ट्र या महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का ही किसी अन्य राज्य की जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके नीचे बंगाल खाड़ी में कुछ अलग अलग राज्य के क्षेत्र में कोई मछली पकड़ रहा है, तो उसका मतलब ये कि वो भारत की जीडीपी में वो शामिल होगा। कोई पेट्रोलियम निकाल रहा है तो वो भी शामिल होगा। दूसरा पॉइंट उसमें है कि गुड्स एवं सर्विस। जो गुड्स देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने पैसे दिए और सामने से कुछ आपको चीज दी, वस्तु दी, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको गुड्स कहा जाता है। जो सर्विस, जो कि आपने पैसे दिए और पैसे के बदले में आपको कुछ मिला, लेकिन फील हुआ कि कुछ मिल गया, तो उसको आप सर्विस बोल सकते हैं। जैसा कि आप एयर इंडिया के जहाज में बैठे, आपको सीधा मुंबई से उठा के कनाडा भेज देगा, वो आपको जहाज तो थोड़ी दे देगा। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो सर्विस है, जो मानसिक रूप से आपको दी जाती है, जो आपको सीधे दिमाग के तौर पर पता चल जाता है कि हमें कुछ मिल गया, तो ऐसा होता है। और जो एक साल और जीडीपी हमेशा एक साल के लिए मापी जाती है। तो जीडीपी को मापने के लिए कुछ उसकी जीडीपी को सबसे पहले जो भारत की कंपनी को समझ लेती है। एक है आपके टाटा, दूसरी रिलायंस और एक एलजी, और 3 कंपनी को उठा लीजिए, और तीनों ने 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, और जो बनाए मतलब कि भारत की जीडीपी 300 हो गई। अब इसमें जो टोटल जो प्रोडक्ट बनी है उसको हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन अगर उसमें से हमारी कंपनी और हमारे लोगों द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट को हम टोटल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, मतलब कि जीएनपी उसको कहा जाता है। इसलिए जो विदेशी कंपनी भारत में आकर प्रोडक्ट बना रही है उसको माइनस कर दिए, और जो हमारी कंपनी और हमारे लोग विदेश में है उसको मिला दीजिए, तो आपका आ जाएगा जीएनपी, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट उसको कहा जाता है। इसके अलावा भी एक होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी जो भारत की जो कंपनी है और विदेश की कंपनी, विदेश में जो हमारी कंपनी है उसको मिलाकर जो एक अंक बनता है, उसमें से अगर जो नुकसान हटा दिया जाए, मतलब कि किसी 100 रुपये की प्रोडक्ट बनाई है, लेकिन 20 रुपये का उसमें नुकसान हो गई या टूट फूट हो गई, तो उसको हम नेट प्रॉफिट कहा जाता है। और जो बचा पैसे को नेट, जो सही मूल्य कहा जाता है। और एक होता है आपका जीएनपी, जो कि जीडीपी, जो टोटल जो घरेलू उत्पादक है उसमें अगर कुछ टूट फूट हुई है और जो बची हुई जो पैसे बचे हैं उसको हम नेट एन। तो आशा करता हूँ आपको जीडीपी के बारे में कुछ नॉलेज हो गया हो। लेकिन अगर आगे कुछ आपको चाहिए अलग इन्फॉर्मेशन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हमारी जीएसटी पे एक वीडियो आने वाली है जिसको भी आप देख सकते हैं। इसलिए थैंक यू।